हम लोगों ने इससे पहले क्लास में विशेषता क्लास में हेपेटोमेगेली के बारे में पढ़ा था। उसी के रिमेनिंग पोर्शन को मैं गाड़ी की आवाज़ आ रही, कहाँ से गाड़ी की आवाज़ आ रही है? रिमेनिंग पोर्शन को आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हेपेटोमेगेली मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर हुआ करता है। लिवर के अंदर अज़्म जो पैदा होता है उसके मुतअद्दिद असबाब हैं। तो उन असबाब के दरमियान हम लोग किस तरह से तफरीक करते हैं, किस तरह से फ़र्क करते हैं, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसकी बात चल रही थी। तो सिरोसिस ऑफ लिवर में भी लिवर के अंदर अज़्म पैदा हो जाता है, ख़ास तौर से इब्तिदा में। तो सिरोसिस की वजह से अगर अज़्म लायक होता है तो सिरोसिस में किस तरह की अलामात और निशानियाँ मिला करती हैं? सिरोसिस में 2 तरह की अलामात हुआ करती है। एक तो लिवर सेल फेल्योर के नतीजे में जो फलियात कबिद है, जब उनके अफ़ाल नाक़िस हो जाते हैं तो उसके नतीजे में भी कुछ निशानियाँ मिला करती है, और कुछ निशानियाँ पोर्टल हाइपरटेंशन के नतीजे में मिला करती हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एक अलामात, बाज़ अलामतें या निशानियाँ ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ लिवर सेल फेल्योर से है, और बाज़ का ताल्लुक़ जो है पोर्टल हाइपरटेंशन से है। जो लोग तलय्युफ़ कबिद में मुब्तला होते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर में मुब्तला होते हैं, उसमें ये 2 तरह की अलामतें मिला करती हैं। अगर खलियात कबिद के फेल्योर की वजह से है तो पामर एराइथेमा मिलेगा, यानी हथेली जो है उसकी रंगत सुर्ख हुआ करती है, पिंक हुआ करती है। थिनार और हाइपोथिनार जो है एमिनेंस, इसकी रंगत सुर्ख होती है, और जब उसको दबाते हैं तो दबाने पे वो रंगत गायब हो जाती है। ब्लांचेज ऑन प्रेशर। इसके साथ साथ गायनिकोमास्टिया, यानी मेल पेशेंट होने के बावजूद उसके ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट इस तरह से हो जाता है, फीमेल की तरह से दिखने लगता है, दिखाई देती है। इसी को क्या कहते हैं? गायनिकोमास्टिया, अज़्म सदियन। इसके साथ साथ टेस्टिकुलर एट्रोफी भी होती है, और मरीज़ यरकान में मुब्तला होता है। डुपोट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर वगैरह भी बाज़ मरीज़ों में मिला करता है, यानी जो लिटिल फिंगर है, रिंग लिटिल फिंगर, वो टेढ़ी हो जाती है, उसे को क्या कहते हैं? डुपोट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर। इसके साथ साथ मरीज़ के बाल भी झड़ जाया करते हैं, एलोपेशिया, और जिनसी ख्वाहिश में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, लॉस ऑफ लिबिडो। तो इन अलामात का ताल्लुक़ जो है लिवर सेल फेल्योर से है, और बाज़ अलामतें, बाज़ निशानियाँ और शवाहिद जो मिला करती हैं उनका ताल्लुक़ पोर्टल हाइपरटेंशन से। जब पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके नतीजे में कुछ निशानियाँ सादिर होती हैं, जैसे अज़्म-ए-तिहाल, स्प्लीनोमेगेली, इस्तिस्क़ा, और हेमेटेमेसिस, क़ैउद्दम। और जब सद्र की दीवार का मुआयना करते हैं तो एंटीरियर चेस्ट वाल पे जो उरूक़ दमविया होती हैं वो उभरी हुई होती हैं, डायलेटेड वेन्स ओवर द चेस्ट वाल, और बाज़ मरीज़ों में पर रेक्टल ब्लीडिंग भी हुआ करती है। तो ये जो निशानियाँ अगर मिलेंगी तो इसका मतलब है मरीज़ जो है सिरोसिस में तो मुब्तला ही है, उसके नतीजे में वो पोर्टल हाइपरटेंशन में भी मुब्तला हो गया है। दूसरी कंडीशन या दूसरा मर्ज़ है मैलिग्नेंसी, कार्सिनोमा ऑफ लिवर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसमें भी जो है लिवर बढ़ जाता है, अज़्म कबिद में मरीज़ मुब्तला हो जाता है। लिवर जो बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा और उसके डलनेस का एरिया जो होगा वो ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा,
नॉर्मली जो मैंने बताया था कि नॉर्मली जो है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में लीवर डलनेस सुनाई देती है जब परकस करते हैं तो। लेकिन अगर सरतान के नतीजे में लीवर के अंदर अज़्म पैदा हो जाता है तो बालाई जानिब डलनेस का रकबा या डलनेस का एरिया बढ़ जाया करता है। इसी तरह से राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में उभार मिलेगा, फुलनेस दिखाई देगा, बल्जिंग दिखाई देगा, और मरीज जो है यरकान में भी मुब्तला हो जाता है। जॉन्डिस में भी मरीज मुब्तला हो जाता है। और जॉन्डिस ऐसे मरीजों में किस तरह हुआ करती है? डीप येलो टू ऑलिव ग्रीन, जैतून के तेल की जो रंगत होती है उस तरह की रंगत जॉन्डिस में पाई जा सकती है, या गहरा जर्द रंग का यरकान पाया जाता है। और लिवर के मकाम पर हेपेटिक रीजन में एब्डोमिनल पेन भी हुआ करता है। तो ये सब अलामतें सरतान कबीद के नतीजे में मिला करती है। इसके साथ साथ लीवर कैंसर में अगर मरीज़ मुब्तला है तो मरीज़ इंतहाई लागर, नहीफ और कमज़ोर होता है, उसका वज़न कम हो जाता है, और जिल्द के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तगय्युर हो जाता है, झुर्रीदार जिल्द हो जाती है, कैकेक्सिक, लॉस ऑफ वेट। मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर, दुबला पतला, नहीफ होगा, वज़न कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ मरीज़ जो है इस्तिस्का में भी मुब्तला हो जाता है, एसाइटिस में, और पेडल एडिमा वगैरह भी मौजूद हो सकता है। तो ये अलामतें सरतान कबीद के नतीजे में ज़ाहिर हुआ करती है। तीसरी एक और मर्ज़ है जिसकी वजह से अगर अज़्म कबीद लाइक होगा तो उसमें किस तरह की अलामतें मिलेंगी? बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में अगर मरीज़ के लीवर का इलार्जमेंट हुआ है तो इसमें भी जो जॉन्डिस होती है डीप जॉन्डिस मिला करती है। और इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ कॉलिकी पेन, स्टोन के नतीजे में माजी में मरीज़ को कॉलिकी पेन का अटैक हुआ करता है, उसकी रुदाद मिलेगी, वो बताएगा कि हमको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द भी वक्फे वक्फे से होता था। और स्टूल की रंगत कैसी हो जाती है? चूँकि इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है तो कले कलर स्टूल होगा, बराज अबियज। और यूरिन की रंगत जो होती है जर्द होती है। इनकेस अगर इन्फ्लामेशन, मजरा सफराबी में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, बाइल डक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो मरीज़ को ठंड लग करके बुखार भी आया करता है। कोलांजाइटिस की वजह से मरीज़ ठंड लग करके बुखार की भी शिकायत करता है, कपकपी के साथ बुखार की शिकायत करेगा, फीवर विथ राइगर्स। एक और बड़ा सबब है जिसके नतीजे में लीवर बढ़ जाया करता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। बाज़ लोग शराब पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, उसके नतीजे में उसकी टॉक्सिसिटी जब लीवर पर मुरतब होती है तो लीवर इस सूरत में भी बढ़ जाया करता है। तो ऐसे लोगों का अगर हम लोग हिस्ट्री और एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं तो लीवर किस तरह से होता है? लीवर जो होगा स्मूथ होगा और टेंडर होगा। जब पाल्पेट करेंगे तो लीवर स्मूथ टेंडर होगा, यानी उसमें किसी तरह की नोड्यूल्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं इब्तिदा में खास तौर से। जब क्रोनिक लिवर डिजीज़ में मुब्तला होगा तब वो सिरोसिस उसके नतीजे में नोड्यूल्स वगैरह मिलेंगे। अदरवाइज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है तो उसके नतीजे में स्मूथ टेंडर लीवर मिलेगा और उसमें मामूली सलाबत भी पाई जाती है, थोड़ा फर्म भी होगा।
और राइट अपर एब्डोमिनल पेन की भी मरीज शिकायत करता है। मतली का और भूख वगैरह नहीं लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग की भी कंप्लेन मरीज करता है। इसके साथ साथ मरीज जो है इंतहाई ज़ोफ़ और नुकाहत वगैरह की शिकायत करता है, वीकनेस की बहुत ज़्यादा शिकायत करता है, और मरीज जो है यरकान में भी मुब्तला हो जाता है। और ऐसे मरीजों में भी पामर एराइथेमा यानी हथेली और तलवे की जिल्द वगैरह की रंगत जो है सुर्ख हुआ करती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ अमराज के तशख़ीसी नुकात या तफरीकी नुकात को मद्देनज़र रख करके हेपेटोमेगैली के हम लोग असबाब को रूल आउट कर सकते हैं और फिर मरीज़ का सही तरह से इलाज कर सकते हैं। तो आप होल्ड करो, क्या बात है? तो अब मैं अज़्म कबीद का उसूल इलाज बता रहा हूँ। चूँकि लीवर मुख्तलिफ अमराज और असबाब के नतीजे में बड़ा होता है, तो उसूल इलाज भी असबाब और अमराज के एतबार से अलग अलग होंगे। बुनियादी तौर पर जो उसूल इलाज है वो क्या, असल सबब का इज़ाला करें, ट्रीट द रूट काज ऑफ द डिजीज़, ऑफ द रूट काज यानी असल सबब का इज़ाला करें, और मुहल्लिल अद्विया का इस्तेमाल कराएंगे। लेकिन चूँकि असबाब अलग अलग होते हैं, तो जिस सबब से लीवर में अज़्म पैदा हुआ है उसका उसूल इलाज इख्तियार करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मरीज़ मलेरिया की वजह से अज़्म कबीद में मुब्तला हुआ है, तो हुम्मा एजामिया का जो उसूल इलाज है उसको इख्तियार करेंगे। मलेरिया का उसूल इलाज अपनाएंगे। अगर मलेरिया की वजह से अज़्म कबीद हुआ है तो मरीज़ को हिदायत करेंगे, मरीज़ को दिगर सेहतमंद लोगों से अलहदा कमरे में रखेंगे, मच्छरों को उनके पास न जाए उसके लिए इंतज़ाम करेंगे। मच्छरदानी के अंदर मरीज़ को सुलाएंगे और मच्छरों को ख़त्म करने के लिए DDT वगैरह का छिड़काव करेंगे, और आसपास की नालियों में पानी वगैरह को जमा नहीं होने देंगे। इसी तरह से ये तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर हैं। उसूल इलाज ऐसे मरीज़ों को क्या होगा, तबरीद और तस्कीन। तबरीद तस्कीन, तनकिया मवाद फासदा, दाफ़े ताफ़ुन व दाफ़े हुम्मा अद्विया का इस्तेमाल करेंगे। अगर मरीज़ को बुखार आने से पहले ठंडक का एहसास हो तो उसको गर्म चाय या गर्म पानी पिलाएंगे। ऐसा करने से मरीज़ का जो लर्ज़ा है, जो कभी की वजह से जो तकलीफ़ हुआ करती है, मरीज़ इससे बहुत हद तक महफूज हो जाता है। और तस्कीन और तबरीद यानी बुखार की गर्मी और जिस्मानी हरारत की शिद्दत को तस्कीन पहुँचाने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीक़ों से ठंडक पहुँचाने वाली तदाबीर इख्तियार की जाती है। मसलन अगर बुखार में मरीज़ मुब्तला है तो ठंडे या बर्फ़ के पानी में कपड़ा तर करके थोड़े थोड़े वक्फे से पेशानी पर रखते हैं, कोल्ड स्पंजिंग करते हैं। शदीद बुखार की हालत में तमाम बदन पर स्पंजिंग करते हैं। और जो दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें किस तरह की दवाइयाँ देते हैं, जैसे कुर्से तबाशीर
काफूरी है, ये पहले खिला देते हैं। उसके बाद शीरा आलू बुखारा, शीरा तुख्मे खयारैन, शीरा तुख्मे कासनी, शीरा मगज़ तुख्मे कद्दू शीरी, लुआब बेहदाना, अर्के गौज़बा, अर्के अबसंतीन, ये सब जो है इनका अर्क हासिल करके शरबत नीलोफर और शकंजिबिन लेमोनी 25-25 ml मिला करके सुबह शाम मरीज को पिलाते हैं। और बारी की नौबत को रोकने के लिए माने नौबत अद्विया इस्तेमाल कराते हैं। उसके लिए क्या क्या देते हैं? शिब्बे यमानी सुर्ख को नीम बिरियाँ करके और मिश्री हमवज़न मिला करके बारीक पीस करके 1 से 2 ग्राम तक बारी आने से 2-2 घंटा के पहले 2-2 घंटा के वक्फे से मरीज़ को 2-3 मरतबा इस्तेमाल कराते हैं। या फिर बरगे करंजवा सब्ज़ या फिलफिल स्याह पानी में पीस छान करके 7-7 ग्राम मरीज़ को पिलाते हैं। और ऐसे मरीज़ों में जो मुहल्लिले औराम अद्विया हैं, मको कासनी वगैरह का ख़ास तौर से नुस्खे में इजाफ़ा कर देते हैं। बुखार के लिए बाज़ दूसरी दवाइयाँ भी देते हैं, जैसे हब्बे बुखार है, ये 2 अदद पहले खिला देते हैं और उसके बाद शंखावली, शाहतरा, गिलो, नीम, अबसंतीन, पोस्ते तुरंज, गिले नीलोफर, ये सब पानी में जोश दे करके जोशांदा बना करके खाकसी 6 ग्राम छिड़क करके शरबत बजूरी और शकंजिबिन लेमोनी 25-25 ml मिला करके सुबह शाम मरीज को पिलाते हैं। कालाजार की वजह से भी चूँकि अज़्म कबीद हुआ करता है, तो कालाजार के उसूल इलाज को अपनाएंगे और तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर के तौर पर मरीज़ को जो है मुकम्मल आराम कराते हैं। चूँकि इसका इन्फेक्शन जो है सैंड फ्लाई के ज़रिए से फैलता है, तो DDT वगैरह का जैसे दाफ़े अफ़ूनत का इस्तेमाल किया जाता है। मकानों को साफ़ सुथरा रखते हैं, चूँकि ये मक्खी जो सैंड फ्लाई है गोबर वगैरह में अंडे देती है, तो गोबर वगैरह को उसका माकूल इंतज़ाम होना चाहिए, उसको अलग जमा करने का जहाँ पे मक्खियों की पहुँच ना हो। और उसूल इलाज के तौर पर खिलते सौदा, चूँकि यूनानी अतिब्बा के मुताबिक कालाजार जो है खिलते सौदा के अंदर फसाद होने की वजह से पैदा हुआ करता है, तो खिलते सौदा का नुज़्ज़ो तनकिया करते हैं। दाफ़े ताफ़ुन व दाफ़े हुम्मा अद्विया के साथ साथ तरतीब बदन की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाती है और दाखिली तौर पर इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हब्बे समुल्फार 1 अदद गुलकंद के साथ मिलाकर खिलाते हैं और ऊपर से बरगे शाहतरा, अफ्तीमून विलायती, गिलो, नीम, झाव, मको खुश्क, इंजीर, शीरा कासनी, अर्के मको, अर्के अबसंतीन, ये सब जो है शरबत बजूरी 25 मिलीलीटर मिला करके और खाकसी पासीदा 6 ग्राम के हमरा मरीज़ को सुबह शाम खिलाते हैं। और मकामी तौर पर लोकली जो है कुछ ज़मादात होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, चूँकि इसमें स्प्लीन भी बढ़ जाती है, तो मुहल्लिल तिहाल अद्विया इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़माद उशुक है या ज़माद जालिनूस है, ये सब कबीद लीवर के स्प्लीन के मकाम पर लगा देते हैं, ज़माद कबीद को कबीद के मकाम पर लगा देते हैं। जैसे गुले टिशू है, बरगे झाव है, उशुक है, ये सब 3-3 ग्राम लेकर के सिरका 12 से 15 मिलीलीटर लेकर के उसमें पीस करके मकाम कबीद व स्प्लीन पर रख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग असल सबब का इज़ाला करते हैं। एक और बहुत ही कॉमन कॉज है वायरल हेपेटाइटिस, इल्तिहाब कबीद वीरूसी, इसमें भी मुख्तलिफ वायरस के इन्फेक्शन के नतीजे में लीवर बढ़ जाता है। तो वायरल हेपेटाइटिस के नतीजे में उसूल इलाज क्या होगा और क्या क्या तदाबीर अपनाएंगे? मरीज़ को
मुकम्मल आराम कराएंगे, रेस्ट में रखेंगे मरीज़ को। और जहाँ तक मुमकिन होगा मरीज़ को अलहदा कमरे में रखना चाहिए और उसकी जो इस्तेमाल शुदा अशिया होती हैं, वो दूसरे को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर मरीज़ कब्ज़ में मुब्तला हो, तो मुलय्यन अद्विया से कब्ज़ का इज़ाला करते हैं और कोई ऐसी तेज़ मुसिल दवा नहीं देते हैं, जिनसे मरीज़ इस हाल में मुब्तला हो जाए। और दीगर उसूल जो अपनाते हैं, उसके लिए मुहल्लिल, मुफ़त्ते और मुक़व्वी जिगर अद्विया का इस्तेमाल करते हैं। और ज़माना तज़ायुद के बाद ऐसी अद्विया इस्तेमाल कराते हैं, जो बदन की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने वाली हों। तो हम लोग वायरल हेपेटाइटिस के मरीज़ों में कौन-कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं? माजून दबीदुल वर्द, ये पहले खिलाते हैं। उसके बाद आब बरगे मूली सब्ज़, आब मको सब्ज़, आब कासनी सब्ज़, इनके पानी को फाड़ करके निकालते हैं और उसमें शरबत बजूरी या शरबत दीनार 20 मिलीलीटर मिला करके मरीज़ को सुबह शाम पिलाते हैं। और खाने के बाद जवारिश अनारैन 6-7 ग्राम मरीज़ को खाने की हिदायत करते हैं। इसी तरह से बाद ग़िज़ाएँ जो है, हब्बे कबीद नौशादरी 2-2 अदद भी इस्तेमाल कराते हैं। और ग़िज़ा और परहेज़ के तौर पर मरीज़ को जो ग़िज़ाएँ आसानी से हज़म होने वाली होती हैं, ज़ूद हज़म, लतीफ़ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कराते हैं, मुक़व्वी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कराते हैं, जिसमें नशास्ता जात ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं। दलिया, दही, सादा चावल, खिचड़ी, मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ये सब खाने की मरीज़ को हिदायत करते हैं। फलों में संतरा, अनार, मौसमी के जूस वगैरह, गन्ने का जूस वगैरह पीने की हिदायत करते हैं। और चिकनी और मुरगन ग़िज़ाओं से मरीज़ को परहेज़ की हिदायत करते हैं। बासी और सकील ग़िज़ाओं से भी मरीज़ को परहेज़ करने की हिदायत करते हैं। अगर मरीज़ किसी तरह की मंशियात में मुब्तला होता है, शराब नोशी वगैरह करता है, तो उन चीज़ों से मरीज़ को कतई तौर पर बाज़ रहने की हिदायत करते हैं। लीवर एब्सेस भी अज़्म कबीद का एक बड़ा सबब है। लीवर एब्सेस में भी लीवर बढ़ जाया करता है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा उसूल इलाज और तदाबीर इख्तियार करते हैं? मरीज़ को मुकम्मल आराम की हिदायत करते हैं और हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए से जो कॉज़ है, उसको रूल आउट करते हैं और उसके इज़ाला की कोशिश करते हैं। अगर खिलते फासिद इसका सबब होता है, तो नुज़्क़ के बाद तनकिया कराते हैं। अगर इसका सबब कोई तादिया है या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नतीजे में इस तरह की हालत पैदा होती है या इस तरह के मर्ज़ में मरीज़ मुब्तला होता है, तो जरासीम कुश यानी एंटीबैक्टीरियल अद्विया वगैरह का इस्तेमाल कराते हैं। इसके साथ-साथ रादेयात और मुदिर्रात का इस्तेमाल कराते हैं। डायूरेटिक, रादेयात यानी मवाद को फेरने वाली दवाओं का, जो मवाद का रुख लीवर की जानिब से फेर करके दूसरी जानिब कर देता है, उन अद्विया का इस्तेमाल कराते हैं। और साथ ही दाफ़े हुम्मा, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, मुसक्किन, मुहल्लिल और मुसख्खिन अद्विया का इस्तेमाल कराते हैं। इसके लिए मरीज़ को हम लोग क्या-क्या सजेस्ट करते हैं? खमीरा मरवारिद पहले 6 ग्राम उसको खाने की हिदायत करते हैं। उसके बाद आबे कासनी सब्ज़ मुरव्वक, अरके मको सब्ज़ मुरव्वक, ये सब 50-50 मिलीलीटर और शरबत बजूरी 20 मिलीलीटर मिला करके सुबह शाम मरीज़ को खिलाते हैं। रसो जदवार आबे कासनी, ये सब पीस करके जिगर के मकाम पर ज़मादन इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट बनाकर लगाते हैं। चूँकि पस उसमें जमा होती है, तो पस को एस्पायरेट कराते हैं, या तो ऑपरेशन के ज़रिए या नीडल डाल करके पस को एस्पायरेट किया जाता है। किसी कुछ पूछना है तो बोलो। कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछो। हेलो, राबिया परवीन, मुशाहिद,
समझ में आया? कुछ पूछना है तो पूछो। ये तो मुझे भी इसका इल्म नहीं है, इसके ताल्लुक से तो प्रिंसिपल साहब से मालूम करो। बकरीद की छुट्टी है एक दिन, बकरीद के दिन। इसके ताल्लुक से सही मालूमात प्रिंसिपल साहब से ही मिलेंगी, क्योंकि हम लोग भी तो उन्हीं के अंडर में हैं, उनका जो गाइडेंस होगा, जिस तरह की रहनुमाई होगी, उसी हिसाब से काम किया जाएगा। नहीं, कुछ कहाँ नोटिस मिला अभी तक। मोहम्मद कैफ, वालेकुम सलाम। कुछ पूछना है तो पूछो। इफ्तिखार, इफ्तिखार है कि नहीं है? गुलफिशा अर्शी, वालेकुम सलाम। समझ में आ गया? खतीबा आतिका मरियम, समन फातिमा, वालेकुम सलाम। समझ में आया? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। लगता है आज इफ्तिखार नहीं है। मोहम्मद खालिद, वालेकुम सलाम। समझ में आया? हाँ, तो इसमें यही याद रखना है कि अज़्म कबीद जो है या हेपेटोमेगेली, ये बजाते खुद मर्ज नहीं है, मुख्तलिफ असबाब के नतीजे में लीवर बढ़ा हुआ मिलता है। तो उस असबाब को तलाश करके उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करते हैं। हाँ, बोलो। इतना सारा एग्जामिनेशन हमने किस लिए पढ़ा यार? एब्डोमिन का इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, टेस्ट है ना, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड नहीं, ये हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ना, एग्जामिनेशन करेंगे तो कैसे किसी ऑर्गन को कैसे पता करते हैं। ठीक है, पाल्पेट करेंगे तो लीवर बड़ा होगा तो मिलेगा उसमें। ठीक है।